तो हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और छठ के इस महापर्व में आप लोग खुशी से तन से मन से लगे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है, कल हम लोगों ने पढ़ा था जितने भी एथलीट्स हैं उनके बारे में पढ़ा था, और आज हम लोग पढ़े हैं। आज हमारा विषय है मैथ। और मैथ में आज हम क्या पढ़ेंगे, घात पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, घात पढ़ेंगे। और घात के कुछ नियम भी होते हैं, नियम को भी जानेंगे और इससे जुड़ी सवालों का भी अध्ययन करेंगे। तो आप लोग हो जाइए तैयार। ठीक है, तो आते हैं कुछ नियम को भी फॉलो करते हैं। तो देखिए घात कुछ नहीं होता है। घात यहाँ पर कहीं पर देखिए सवाल में ऐसे दिया रहेगा कि यहाँ पर 2 के पावर 2 बराबर 1, ऐसा सवाल दिया रहता है। तो आप कई बच्चे हैं कि ऐसे कहते हैं कि अरे यार ये क्या हो गया, इसके ऊपर या चोटी पर क्या हो गया। तो आप लोग को आज इस वीडियो में आप लोग को इससे जुड़ी सवाल, घात में जितने भी सवाल होते हैं, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। और ये आपको हम गारंटी दे रहे हैं कि घात घटांक में जितने भी सवाल होते हैं और एग्जाम में आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आते हैं सीधे। ठीक है, चलिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई सवाल दे 2 के पावर 5, तो कोई लड़का रहता है कहता है कि यार 2 के पावर 5 है तो 2 को कहाँ गुना करो, 2 के 5 हली गुना करो, 1 2 3 4 5, ये कहता है। लेकिन ये नहीं बताता है, ये कोई नहीं बताता है कि ये 2 ये सब हम कहाँ से लिख दिए। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि जो मूड़ी पर है, जो ये मूड़ी पर, इसी को हम देखिए जितना देखिए नीचे वाले से कोई मतलब नहीं रहता है। मतलब रहता है कि वही अंक लिखना है हमको। ये अंक यहाँ पर देखिए सब जगह दिखाई दे रहा है कि नहीं, इन्हें नहीं कि हम दूर है यहाँ पर तो हम 3 रख दिए हैं, ऐसा हम नहीं कर सकते। यानी हमारा जो यहाँ पर जो भी अंक रहेगा, जो हमारा अंक यहाँ पर टाइप होगा, यहाँ पर सोच लेंगे हम कि यहाँ पर जो हमारा अंक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 5 के पावर 10 है, तो हमारा मेन यहाँ पर अंक कौन हुआ, 5 हुआ। यानी 5 ही के सपोर्ट कर रहा है, यानी 5 के मूड़ी पर 10 है। यहाँ पर 2 के मूड़ी पर 5 है, तो यहाँ पर 5 को 10 से लिखना है। यहाँ पर 2 है तो 2 को हम लिख दिए, और 2 को कितने लिए लिखना है, 5 लिखना है। तो 1 2 3 4 5 ऐसे होता है। अब गुना करके आराम से यहाँ पर कोई कहेगा तो अब यहाँ पर आराम से हम लिख सकते हैं। ठीक है, गुना करके। तो आते हैं कुछ इनके नियम जानते हैं, और नियम जानने के बाद हम इससे जुड़ी मैथ को भी बनाएंगे। तो चलिए तैयार हो जाइए। ठीक है, घात के कुछ नियम होते हैं। ठीक है, घात के कुछ नियम, ठीक है, कुछ नियम है, उनको जानना है। ठीक है, नियम को जानना है आप लोग को। ठीक है, आप लोग को घात के कुछ नियम जानने हैं, और नियम को जानने के बाद आप लोग को चुटकी में मैथ बनेगा। चलिए, जैसे यहाँ पर दिया है x और यहाँ पर y, यहाँ पर देखिए अब हमारा फॉर्मूला चालू हो गया। यहाँ पर कुछ नियम है, इनको हम ध्यान में रखेंगे। और क्या कह रहा है अब इसको हम ध्यान में रखते चलेंगे। ठीक है, जहाँ यहाँ पर x और y, अब से देखिए बढ़िया से, यहाँ पर x और y है, और कहे कि m के पावर, हाँ x के पावर m और गुने y के पावर a, तो हम कुछ नहीं करेंगे। इसका हमारा फॉर्मूला होता है, क्या होता है आप लोग बताइए, क्या होता है। गुना में पावर क्या होता है, देखिए यहाँ पर जुड़ता है, यानी x क्या होगा, x। ठीक है, क्या होगा, x गुने y। क्योंकि यहाँ पर देखिए नीचे वाला जो अंक है, यहाँ पर देखिए अंक नहीं है, जहाँ नीचे वाला जो वर्ड है जो अलग अलग है, तो हम लोग यहाँ पर अलग अलग ही लिख देंगे। लेकिन ऊपर ध्यान दीजिए, क्या ऊपर भी अलग अलग है, नहीं है, ऊपर भी m है, ऊपर भी m है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, m। ये हमारा हुआ एक फार्मूला। क्लियर। अब देखिए दूसरा, कम ध्यान में रखते चलिए। उसके बाद x के पावर m भागा y के पावर m, ऐसे जब आए, ऐसे आप लोग को आए तो इसमें भी घबराना नहीं है, इसमें भी आप लोग को घबराना नहीं है। इसमें क्या करना है, ध्यान में रखिएगा, इसमें क्या करना है आप लोग को ध्यान में रखते रहिए। ठीक है, इसमें आप लोग क्या करना है, यदि ऐसा रहे तो इसमें तो अलग हो सकता है, लेकिन मान लीजिए कि अभी यहाँ पर हम यदि x कर दे, क्या कर दे, x कर दे, तो आप लोग को देखना है कि नीचे क्या है, नीचे अंक यहाँ पर वर्ड समान है तो x लिख देंगे, लेकिन ऊपर हमारा कुछ नहीं। देखिए ध्यान में रखिए, गुना में पावर क्या होता है, जुड़ता है। गुना में पावर क्या होता है, जुड़ता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को, गुना में पावर जुड़ता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यदि हमारा नीचे वाला जो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपसे यहाँ पर जो है, यहाँ पर समान है, लेकिन यहाँ पर देखिए तो समान है नहीं है। तो जब समान ना रहे तो हमारे x गुने y लिखेंगे, और m है तो m पावर डाल देंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए x समान है, तो हम यहाँ पर x रखेंगे और m माइनस n करेंगे। ये हमारा एक फॉर्मूला होगा।
समझ में आ रहा है आप लोग को? समझ में आ रहा है ना? अब देखिए कि जैसे यहाँ पर थे, जैसे मान लीजिए गुने में भी थे कि x के पावर m, x के पावर m गुने x के पावर m, n n n m नहीं n, यहाँ पर देखिए तो हमको ध्यान से देखिए, तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, यानी वर्ड ये समान है, यहाँ पर हम लिख देंगे और गुना में पावर जुटता है तो m प्लस n कर देंगे। समझ में आ रहा है आप लोग को? समझ में आ रहा है ना? चलिए अब देखिए एक और देखिए, जैसे x के पावर m रहे और ऐसे घेर के और n कर दे, ऐसे मूड़ी पर देखिए, मूड़ी के ऊपर मूड़ी, मूड़ी के ऊपर मूड़ी ऐसे सजा रहा है, देखिए चोटी के ऊपर चोटी, चोटी के ऊपर चोटी कर रहा है, यानी ऐसे पोजीशन है। तो आप लोग कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखिए x को लिख देना है और देखिए यहाँ पर कोई अंक नहीं है तो यहाँ पर क्या छिपा हुआ है बताइए आप लोग? गुना छिपा हुआ, क्या छिपा हुआ है? गुना छिपा हुआ है। तो आप लोग कुछ नहीं करना है, m गुने n कर देना है। क्या कर देना है? m गुने n कर देना है। चलिए m गुने n, समझ में आ रहा है? दिखाई दे रहा है साफ साफ? चलिए हाँ चलिए ठीक है। उसके बाद अब कहीं पर आप लोग को आए कि x के पावर 0, अब देखिए कि x हम लिख रहे हैं तो x के जगह पर हम अंक लिखेंगे। आप लोग को अभी बताएंगे कि इस पर हम सवाल कैसे बनाते हैं। आगे आप लोग इस फार्मूला को ध्यान से देखते रहे, नियम कुछ है, नियम को फॉलो करते रहना है। अच्छा बताइए, कोई भी हम काम करते हैं तो कुछ नियम होता है कि नहीं होता है? मान लीजिए हमको साइकिल चलाना है और साइकिल पर हम बैठ जाए और ना पांडिल मारे ना हैंडल धरे, कहे कि हम भाई ऐसे बैठ गए हैं, भाई तू चल चल, तो चलेगा? यदि हम मोटरसाइकिल चला रहे हैं, यदि हम उसमें क्लच ब्रेक जितना गियर और होता है हमको नहीं पता रहेगा तो मारेंगे तो दिया जाएंगे और जानते हैं छिटा उठा जाएंगे। तो हमको कुछ नियम होते हैं, हर एक काम करने में कुछ नियम होते हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ाई में भी कुछ नियम है। यदि हम पढ़ाई को हम ऐसे ले ले, मतलब को ले ले तो हमारा कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन पढ़ाई में भी नियम है, नियम के साथ हम लोग चल रहा है। तो ये मैथ में भी नियम पे है, नियम देखिए दुनिया में हर एक चीज नियम पे है, ये नहीं कि बेनियम पे है, और ये मैथ भी घात का हमारा भी नियम पे है। समझ में आ रहा है? चलिए यदि x के पावर 0 का है तो आप लोग को x के पावर 0 ऐसे जब भी सवाल आए और यहाँ पर दे अंक और अंक के पावर 0 कर दे तो आप लोग हंस के बोलना है, अच्छा ले 1, ठीक, इसका मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोग को? अब देखिए अगला देखिए, x के पावर माइनस m, यदि ऐसा आप लोग को सवाल है कि x के पावर माइनस m, तो आप लोग को इसको भी घबराना नहीं है। देखिए यहाँ पर आपसे देखिए बड़े बड़े देखिए x के पावर माइनस m, तो आप लोग कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे कर देना है, ऐसे 1 बटा, ठीक है, 1 बटा, समझ में आ रहा है आप लोग को? 1 बटा x के पावर m, x के पावर m, यहाँ पर माइनस को हम नीचे भेज दिए तो हमारा यहाँ पर देखिए, जैसे ही यहाँ पर कोई भी माइनस में होता है तो इसको इस रूप में कर देना है। क्लियर? ठीक है, चलिए इतना आप लोग टाइप कीजिए, जल्दी जल्दी टाइप कीजिए, आप लोग जल्दी आप लोग टाइप कीजिए। चलिए और एक देख लीजिए, और एक देख लीजिए, यहाँ पर देखिए, यदि आप लोग को x और y के पावर जैसे ऐसे दे m माइनस m दे, ठीक है, यदि x और y x बाई y के पावर माइनस m दे तो आप लोग को भी कुछ नहीं करना है, आप लोगों को सीधे करना है, नीचे वाले को ऊपर भेज देना है और ऊपर वाले को नीचे भेज देना है और ऐसे m लगा देना है, पावर m। क्लियर? हम लोग क्या सीख गए आज क्या सीखे? अभी क्या सीखे? हम लोग जितने भी घात से जुड़ी सवालें थी, घात से जुड़ी जो नियमें थी, घात से जुड़ी जो नियमें थी, हम लोग सीखे कि x के पावर यदि m रहे गुने y के पावर m रहे तो हमको कुछ नहीं करना है, x गुने y के पावर m कर देना है। उसके बाद x के पावर m भागा x के पावर n रहे तो हमारा x यहाँ से यहाँ आ जाएगा और m प्लस m ऐसे माइनस हो जाएगा, क्योंकि भागा में माइनस क्या होता है? घटता है। ठीक है, और देखिए यदि गुना में पावर क्या होता है? जुटता है। तो यहाँ पर देखिए पावर जुट रहा है कि नहीं जुट रहा है, और यहाँ पर नीचे वाला समान। उसके बाद x पावर m पोस्ट में n ऊपर उसके ऊपर है तो आप लोग कुछ नहीं करना है, x लिख देना है, और यहाँ पर कोई अंक नहीं रहता है, कोई चिन्ह नहीं रहता है, तो गुना छिपा रहता है। यदि हम बुडमास आप लोग को बताए होंगे पीछे वाले वीडियो में, यदि आप लोग बुडमास नहीं देखे होंगे तो पीछे वाला जाके वीडियो देख लीजिएगा, उसमें बुडमास से जुड़ी हर एक सवाल को तोड़ के बताया गया है। ठीक है, देखने के बाद आप लोग को इतना विश्वास होगा कि भाई कौन चैनल पे आए हैं, दम इतना आप लोग को। कल जो वीडियो छूटा है उसको देखने के बाद आप लोग को वीडियो छोड़ने का मन नहीं करेगा, इतना लगाव हो जाएगा, क्योंकि हमारा पूरा विश्वास है कि क्योंकि ये YouTube पर पहला बार हो रहा है कि आप लोग के
आप लोग के मुताबिक जितना यहाँ पर वीडियो बनाया जा रहा है आप लोग के मुताबिक जा रहा है, ये नहीं कि हम आप कोई कहीं से भी ला दिए, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, ऐसे ही बने रहना है। चलिए उसके बाद x के पावर m गुने x के पावर n रहे तो x के पावर m प्लस n हो जाए, ठीक है। यहाँ पर ऐसे रहे तो हमारा क्या हो जाएगा, x के पावर m गुने n हो जाएगा। यदि x के पावर 0 रहे तो बराबर क्या हो जाएगा 1 उसका मान। यदि हम यहाँ पर कहें कि कोई भी अंक लें और उसका पावर 0 कर दे तो हमारा मान 1 हो जाएगा, 1000 के पावर 0, ठीक। चलिए अब x के पावर m माइनस m रहे तो हमारा बराबर हो जाएगा 1/x के पावर m। अगला हमारा एक और फार्मूला है, यहाँ पर देखिए एक और फार्मूला है, x के पावर m नहीं x बाई y के पावर माइनस m रहे तो आप लोगों को क्या करना है, y बटा x और इससे क्या कर देना है, m कर देना है। इतना हम लोग क्लियर हो गए। चलिए इसको टाइप कर लीजिए जल्दी। अब देखिए यहाँ पर इससे जुड़ी आप लोग को अभी जो फार्मूला बताएं उससे जुड़ी आप लोग को सवाल है यहाँ पर है। अब देखिए ये सवाल को बनाने में आप लोग हंस हंस के बनाइएगा, ठीक है। चलिए आते हैं यहाँ पर, देखिए कि x और y का मान अलग अलग है लेकिन पावर देखिए कि एक समान है कि नहीं है। तो हम पीछे आप लोगों को क्या अभी लिखवाएं कि x के पावर m गुने a, यहाँ पर देखिए y के पावर यदि m रहे तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, इस रूप को आप लोग को कुछ नहीं करना है। क्या करना है तो अभी आप लोग को बताएं कि इस रूप यदि ये देखिए हम फार्मूला पीछे वाला जो है ना उसको बता रहे हैं, x गुने y लिखना है अब पावर m। अब देखिए कि इसी फार्मूला पर इस मैथ को बना रहे हैं, आप लोग भी साथ साथ बनाइए। x की जगह पर क्या है, x की जगह पर हम 2 रखेंगे, पोस्ट में रखिए, ये वाला फार्मूला यहाँ पर पुट हो रहा है। 2 गुने y का मान क्या है, y का मान हमारा 3 है और उसके बाद m का है, m हमारा पावर है, क्या है पावर m नहीं 5, ठीक है। क्लियर, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अब देखिए कि आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोग को कुछ नहीं करना है। क्या हो गया यहाँ पर, देखिए अब से देखिए यहाँ पर यदि ऐसा रहे तो हम लोग को ऐसा बनाना है कि x है भाई उसके पावर m है। यहाँ पर देखिए कि दोनों के जो मुंडी पर है ना, दोनों के मुंडी पर अंक समान है और अंक समान है तो हमारे यहाँ पर पावर भी समान होगा और लेकिन नीचे वाला अलग अलग होगा, ठीक है। उसका इसी रूप में ऐसा x गुने y बराबर m हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को। अब देखिए इसको हमारा क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 6 का पावर क्या हो जाएगा 5, ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब इसको काम करना चाहते हैं अभी इसको भी बताएंगे, ये हमारा क्या हो गया, इस हो गया, जितना हमारा मांग रहा था इस रूप से हम उस रूप में कन्वर्ट कर दिए। अब 6 का पावर 5 है तो 6 गुने 6 गुने 6 गुने यानी 5 लिखेंगे, अभी उसको भी बताएंगे, ठीक है। ये हमारा वहां तक ले आंसर हो गया, यानी ये हमारा घात रूप में हो गया। चलिए इसको भी समझते हैं, x रूप में है, फिर x है लेकिन पावर देखिए अलग अलग है, m गुने n है। तो इसका हम लोग आप लोग को फॉर्मूला क्या बताएं, अभी देखिए आप लोग को फॉर्मूला क्या बताएं, x, ठीक, x के पावर m प्लस n, क्योंकि गुना में पावर क्या होता है, जुड़ता है, गुना में पावर क्या होता है, जुड़ता है। समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए गुना में पावर क्या होता है, जुड़ता है, हो गया। अब देखिए कि इसको हम बना रहे हैं, देखिए आप लोग भी देखिए, हम x किसको माने, इसको माने, यानी x हमारा यानी 2 रख देंगे और देखिए कि पावर में क्या है, पावर अलग अलग है यानी 7 और 3 है। तो यहाँ पर देखिए जुड़ाई हो रहा है तो हमारा 7 हो जाएगा प्लस n का मान कितना है, n हमारा 3 है, बराबर हम लिख देंगे 2 का पावर 7 3 10 हमारा आंसर। क्या दिक्कत है इसमें, बनाने में दिक्कत है, देख लीजिए आप लोग को बनाने में दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। चलिए अब इसको बनाइए, यहाँ पर देखिए कि समान है यानी x गुने x लिख देना, x भागा x गुने x भागा x, लेकिन पावर देखिए अलग अलग है, m n। तो आप लोग को हम फार्मूला क्या बताएं, x की पावर m माइनस n, क्योंकि भागा में पावर क्या होता है, घटता है, भागा में पावर क्या होता है, घटता है। अब देखिए इसको हम बना रहे हैं, x हम किसको माने हैं, 5 को, क्या माने 5, इसका पावर क्या है 6, क्या है 6 और n की जगह पर हम 6 रख रहे हैं, देखिए 6 रहे हैं। उसके बाद ये माइनस रखेंगे यहाँ पर और n पर क्या माने 4, क्या माने 4। चलिए 5 का पावर अब घटाइए, 5 लिख दीजिए और 6 में 4 घटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हमारा आंसर। क्लियर हो रहा है।
समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए अब देखिए यहाँ पर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। अब देखिए यहाँ पर x के पावर यदि m के पावर यदि n रहे तो आप लोग को हम क्या बताएं, x के पावर m गुने n कर देंगे। तो इसको भी काम कीजिए। x हम किसको मान रहे हैं, 4 को मान रहे हैं। 4 है हमारा, और m की जगह पर क्या है 5 गुने है, और n की जगह पर क्या है 2। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, 4 के पावर क्या हो जाएगा, पंचों का क्या, पंचों का नहीं, 5 दूनी क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10। ये हमारा हो गया है। क्लियर, समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए हम अभी बताएं कि किसी भी x का पावर 0, जब हम नियम आप लोगों को बता रहे थे तो x का पावर 0 था उसमें। तो x के पावर 0 जैसे ही था तो आप लोग को हम बताएं कि कोई भी अंक कितना भी बड़ा हो, यदि 1 लाख के पावर भी 0 हो तो उसका अभिमान 1 होगा। यदि दुनिया में जितना से बड़ा बड़ा से अंक हो उसका यदि पावर यदि 0 हो जाए तो उसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे यहाँ सिंपल एक वर्ड लिए हैं 6 का पावर 0 है, तो हम बताएं कि x का पावर यदि 0 है तो हमारा मान क्या होगा, 1 होगा। ये हम आप लोग को अभी बताया है। तो यानी x की जगह पर हम क्या रखेंगे, x की जगह पर हमारा 6 है, और यदि इसका पावर 0 है तो हमारा इसका मान क्या हो जाएगा, इसका हमारा मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्योंकि दुनिया में कोई का पावर भी 1 हो जाएगा। कोई भी अंक का यदि यहाँ पर हम आँख मूंद के कहें कि लो है इसका पावर 0 बताओ, कहेंगे लीजिए 1 लीजिए। हम कहें कि यहाँ पर देखिए 2525 के पावर 0, बताइए इसका आंसर, आंख मूंद के लो, एक आंसर। हम कहें कि लीजिए 1000 के पावर 0, एक आंसर। क्या भारी है, नहीं भारी है। अभी हम कहें कि आप लोग को 2025 के पावर 0 कहें तो आप लोग हंस के बोलेगा लीजिए हम 1 बताएंगे। क्या बताएंगे, 1 बताएंगे। क्योंकि हम लोग क्या किए, अभी हम लोग इस चीज को नियम के द्वारा और इस मैथ के अभ्यास द्वारा आप लोग को हम क्या करवा दिए, आप लोग को दिमाग में फिट कर दिए। ठीक है, कोई का पावर 0 1, ठीक, इतना हम लोग समझ लें। चलिए आते हैं नीचे 4 के पावर 2, यहाँ पर हम बताएं x के पावर माइनस m, ऐसे, ठीक, x के पावर माइनस m। समझ में आ रहा है आप लोगों को, x के पावर माइनस m। तो आप लोग को हम क्या बताएं, 1 बाई x के पावर m, यही ना बताएं आप लोग को, x के पावर m। समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए अब इसको पुट कीजिए, 4 है और यहाँ पर x है, x के यहाँ पर 4 रखना है। चलिए इसको रखते हैं, 4 के पावर क्या है, -2 है। तो इसको क्या कर रहा है, इसको पलट रहा है, आगे लिख लीजिए। चलिए इसको पलटिए ना आराम से, इस रूप से इस रूप में, क्योंकि ये वाला रूप ये होता है, देखिए इस रूप में ये है। अब इसको किस रूप में कन्वर्ट करना है, इसको रूप में। चलिए 1 बटा हो जाएगा, और 4 को हमको कहाँ लेके जाना है, नीचे। x की जगह पर हमारा 4 नीचे चला जाएगा। m का मान कितना है, -2, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो माइनस m है तो नीचे क्या होगा, m, यानी माइनस हट जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 2। तो 1 बाई चचाओ का क्या हो जाएगा, 16, यानी 1 बाई 16। इतना हम लोग समझ लिए, 1 बाई क्या हो जाएगा, 16। चलिए इसको भी समझते हैं, नीचे वाले को भी। x बटा y के पावर क्या है, -m रहे। तो आप लोग कुछ नहीं करना है, इसको हम क्या बताएं कि y बटा x बाई m, ठीक है, y बटे x बाई m। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे, यदि इसको हम चेंज करेंगे, यदि हम बनाएंगे इसको, तो देखिए हम जिस रूप में चेंज किए, x बाई y को हम यदि -m लगाए तो हम इसको y ऊपर लेके चल गए और x कहाँ लेके आ गए, नीचे लेके आ गए, और पावर हमारा क्या हो गया, m हो गया। तो इस रूप को इस रूप में कन्वर्ट कीजिए, इस रूप को इस रूप में, क्योंकि ये वाला रूप यहाँ पर है, इस रूप को इसमें ले जाइए। चलिए 5 ऊपर चल जाएगा, नीचे कहाँ आ जाएगा, 3, हर अंश बन जाएगा और अंश हर बन जाएगा। पावर -m में है यानी -2, इसको हम किस में चेंज करते हैं, m में, तो हम हमारे ये भी क्या हो जाएगा, 2। क्लियर, इतना आप लोग समझ रहे हैं, इतना आप लोग समझ रहे हैं। अब देखिए जो ये 2 है ना, जो ये 2 है, ये 5 के लिए भी है और ये 3 के लिए भी है, यानी 5 को हमको 2 हली गुना करना है, यानी 5 को हमको 2 हली गुना करना है, और 3 को भी कितना हली गुना करना है, 3 को भी 2 हली गुना करना है। ये आप लोग को ध्यान रखें, यदि मुंडी पर है 2, तो 5 का कह रहा है कि 2 है और तीनों का भी कह रहा है 2 है, तो आप लोग कुछ नहीं करना है, 25 बटा कितनी का 9। ये हम लोग क्या किए, हम लोग इतना समझ गए।
ठीक है, इतना हम क्या कर लिए, समझ लिए। तो आते हैं कि और देखिए कि और एक नया टॉपिक है। नया टॉपिक में हमारा क्या है, करनी के नियम है। और करनी क्या होता है, करनी नहीं, वो जो मिस्त्री काम करते हैं वो करनी नहीं, करनी यानी रूट। क्या होता है, रूट। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को देखिए जो हम यहाँ पर ये डायग्राम बना रहे हैं, ये हमारा क्या है, करनी है। यानी हम इसको रूट भी बोलते हैं, कोई करनी भी बोलता है, कोई इसको स्क्वायर भी लमसम कोई कहीं बोल देता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है। अब देखिए कि घात में हम इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए कि ये फार्मूला है। क्या है, फार्मूला। यदि इस रूप में आप लोग को सवाल दे, अभी आप लोग को बताएं कैसे कैसे सवाल देता है, तो कैसे कैसे बनाते हैं, तो इसको भी समझिए। और देखिए कि यदि रूट के ऐसे रहे कि रूट अंडर एक्स पावर एन, और यहाँ पर यदि एन दे, तो आप लोग कुछ नहीं करना है, एक्स पावर एन लिखना है। क्या करना है, एक्स पावर एन लिखना है, और ऐसे पोस्ट में करके एक बाई एन ऐसे करना है। समझ में आ रहा है आप लोग को, एक एक्स बाई एन करना है। अब देखिए एक बाई एन हो गया, और इसका यदि मान हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम क्या कर देंगे, एक्स हमारा ये हो गया, इसको हम इस रूप में कन्वर्ट कर देंगे। यानी एक्स यहाँ से फाड़ के कहाँ चल जाएगा, यहाँ चल जाएगा। कितना ही भारी में है, तो इसको हम इस रूप में कन्वर्ट, यदि इस रूप में कन्वर्ट कर दिए तो हमारा कुछ नहीं होगा। अभी आप लोग कुछ इस पर जुड़ी मैथ आप लोग को बताएंगे। ठीक है, चलिए आते हैं। यदि इस, अब देखिए 2 नंबर को देखिए कि रूट अंडर में एक्स वाई है, और यहाँ पर देखिए करनी में मेरी ऊपर क्या है, एन है। एन की जगह पर कोई अंक हो सकता है, एन की जगह पर कोई भी अंक हो सकता है, एक्स की जगह पर कोई भी अंक, अपने मन से 2 4 6 8 10 12 कोई भी अंक हमारा हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग समझते रहिए, इसको भी समझिए। ठीक है, चलिए इसको हम कह सकते हैं कि रूट अंडर एक्स और एन, यहाँ पर इनटू क्या हो जाएगा, इनटू रूट अंडर वाई। क्या होगा, रूट अंडर वाई, समझते रहिए, रूट अंडर वाई। और वाई देखिए यहाँ पर जब इन हम लिखे हैं, और यहाँ पर जो गुना में, ध्यान सुनिए, यहाँ पर जब हमारा इन है और यहाँ पर दोनों अंक के बीच यहाँ पर गुना छुपा हुआ है, यानी गुना है, और गुना यानी दोनों को दे रहा है। ठीक है, दोनों को दे रहा है। चलिए दिया है इसको भी एन, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ समझिए बढ़िया से, ये हमारा y, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फार्मूला बन रहा है। समझ में आ रहा है आप लोग को, ये हमारा क्या हो रहा है, ये हमारा फार्मूला बन रहा है। समझ में आ रहा है ना आप लोग को। चलिए अब देखिए कि इसमें क्या कर रहा है कि रूट अंडर, क्या कर रहा है, रूट अंडर एक्स बाई वाई के पावर एन कर रहा है। क्या कर रहा है, रूट अंडर एक्स बाई वाई के पावर, जो रूट के करनी है, करनी में एन लिख रहा है, तो इसको भी हमारा कुछ नहीं है, ऊपर समझते रहिए, ऊपर समझते रहिए दम भैया से। ठीक है, ऊपर समझते रहिए। चलिए इसको आप लोग को ध्यान में रखना है कि जो यहाँ पर देखिए बटा के रूप में, किस रूप में, बटा के रूप में, तो आप लोग को देखिए यहाँ पर रूट अंडर हम डाले हैं, तो रूट तो एक्स के लिए भी है और रूट वाई के लिए भी है, तो हम लोग कर सकते हैं रूट अंडर एक्स बाटा रूट अंडर वाई। देखिए रूट दोनों के लिए है ना, ये वो तो नहीं दे सकते हैं, जब दोनों पर है तो हम दोनों को देंगे, भागा में है तो भागा में करेंगे। अब देखिए यहाँ पर दोनों के लिए है, तो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। क्या कुछ भारी है, सूत्र बना रहे हैं हम लोग, सूत्र ला रहे हैं। देखिए ध्यान से देखिए, कोई गड़बड़ नहीं है, मैं तो छोड़िए ना, देखिए हम सूत्र बना रहे हैं, आप लोग भी बना रहे हैं, और कितना आसान तरीके से। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर ध्यान दीजिए कि कह रहा है कि एक्स रूट अंडर एक्स। ठीक है, रूट अंडर एक्स के पावर यदि एम रहे और करनी में यदि एन रहे, तो आप लोग को भी कुछ नहीं करना है, आप लोग को भी कुछ नहीं करना है। इसको क्या करना है, रूट अंडर क्या करना है, इसको करना है रूट अंडर एक्स, क्या कर देना है, रूट अंडर एक्स करना है। समझ में आ रहा है आप लोग को, रूट अंडर एक्स समझ में आ रहा है। चलिए रूट अंडर एक्स के पावर एम को अंदर खींच के कर देना है, एम को कहाँ कर देना है, अंदर, एम के अंदर, और एन को यहीं पर, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया। क्लियर हो रहा है। यदि ऐसा, यदि जब भी है आप लोग को सवाल इस रूप में सवाल दे, तो आप लोग कुछ गड़बड़ नहीं करना है, इस रूप में आना है, इस रूप में सवाल। देखिए सवाल जब भी एग्जाम में आप लोग को आएगा तो इस आधार पे आएगा, और इस आधार पर आएगा तो आप लोग किस आधार पर कर देना है, इस आधार पर। देखिए इस आधार पर सब कर देना है, इस आधार पर फीड कर देना है। अभी आप लोग को इससे जुड़ी मैथ भी बताएंगे, आप लोग तैयार रहिएगा। ठीक है, आप लोग तैयार रहिएगा। आप देखिए कि नीचे वाला भी मैथ को ध्यान से देखिए, नीचे वाले मैथ को भी ध्यान से देखते रहिए। समझ में आ रहा है आप लोग को, ध्यान से देखते रहिए। यहाँ पर यदि यहाँ पर कोई एम दे, ठीक है,
चलिए इतना हम लोग समझ गए ना। अभी हम लोग इससे जुड़ी आप लोग को मैथ भी बता रहे हैं। अभी इसको हम अभी रुकिए, इसको आगे हम इस पे जुड़ी आप लोग को मैथ भी बता रहे हैं कितना, क्योंकि हम इतना फार्मूला सीखे हैं। अभी इस पर हम लोग क्या करेंगे, इस पर अध्ययन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं, इसको हटाइए। अभी इसमें कुछ नहीं होगा, एम गुने एन होता है, यहाँ पर एम हो जाएगा और एम गुने एन होगा यहाँ पर, और रूट में अंडर एक्स हो जाएगा, ऐसे होता है इसमें भी, ठीक है। तो आते हैं हम सीधे, हम लोग क्या आते हैं, बिना टाइम बर्बाद किए हम लोग कहाँ जाते हैं, हम लोग जाते हैं इस पे जाते हैं, इस पे हम लोग जाते हैं और जाकर हम इन लोग को बनाएंगे, इससे जुड़ी हम लोग क्या करेंगे, मैथ को बनाएंगे। समझ में आ रहा है आप लोग को समझ में आ रहा है। चलिए तैयार हो जाइए। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर एम रूट में यदि एन रहे, चाहे एन कहीं पर रहता है तो एम एन लिख देता है और रूट अंडर एम डाल देता है, ठीक है। चलिए इससे जुड़ी हम लोग क्या सीखते हैं, सवाल को सीखते हैं। चलिए आप लोग इसको टाइप कीजिए, करिए जल्दी। चलिए आते हैं इससे जुड़ी सवाल, देखिए इससे जुड़ी सवाल हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर 3, ठीक है। यहाँ पर देखिए रूट अंडर रूट के पावर 3 और 3। अब देखिए कि आप लोग को इस मैथ को देख के घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखिए आप लोग को हम ऊपर सूत्र भी टाइप किया और देखिए सूत्र के आधार पर आप लोग बनाइएगा, द मिनटों क्या सेकंड में बनाइएगा। चलिए आते हैं, देखिए हम देखें कि एन की जगह पर क्या लिखे, 3 लिखे, क्या लिखे हैं, 3 लिखे हैं, लेकिन एक्स की जगह पर क्या लिखे हैं, 2 लिखे, और भीतर जो एन है इसकी जगह पर क्या लिखे हैं, 3, और बीच में क्या है, रूट, तो रूट है। इसको हम किस रूप में कन्वर्ट किए, इस रूप में। चलिए इसको कन्वर्ट कीजिए, एक्स की जगह पर जो है इसको एक्स पे ले लीजिए, 2 पोस्ट में डाल दीजिए। एन जहाँ पर है, एन जहाँ पर भी है, एन जहाँ पर भी है उसको टांग के लीजिए, हो गए, टांग के लेके चल गए। अब देखिए कोष्ठ में घेरिए, इसको कोष्ठ में घेर दे रहा है। जो यहाँ पर जो एन है इसको देखिए पलट के कहाँ लेके जा रहे हैं, यानी 1/n, एन की जगह पर हमारा क्या है, 3 है, क्या जगह पर है, 3 है। हो गया क्लियर। अभी हम आप लोग को बताएं कि यदि यहाँ पर कुछ ना रहे, यहाँ पर कुछ ना रहे, ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं रहता है, तो आप लोग को ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या छिपा हुआ है, गुना छिपा हुआ है। समझ में आ रहा है, यहाँ पर क्या छिपा हुआ है, गुना छिपा हुआ है। समझ में आ रहा है ना आप लोग को। चलिए यहाँ पर देखिए, तो 2 3 गुने 1/3 ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर क्या छुपा हुआ, गुना। अब देखिए 3 से हम 3 को एक मर्त में कटा सकते हैं कि नहीं कटा सकते हैं, आप लोग बताइए। कटा सकते हैं। अब हम इसको क्या लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि 2 के पावर कितना रहे, 1 में 1 से गुना हुआ तो क्या होगा, 1। बताइए 2 के पावर 1, यानी 2 में हम 2 के पावर 1 कहने का मतलब कि 2 में 1 से गुना हुआ तो क्या होगा हमारा, यानी 2 अकेले न है, यानी 2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर, आप लोग क्लियर कर रहे हैं। अब आते हैं एक और सवाल पे, ठीक है, आते हैं एक और सवाल पे। आगे इसको टाइप कीजिए, जल्दी टाइप कीजिए। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो सवाल दिया गया है, 2 के पावर क्या दिया है, 2 के पावर 5 दिया गया है, ठीक है। 2 के पावर 5 को कह रहा है कि सरल करे यानी हल करे, ठीक है, बनाए इसको। तो आप लोग कुछ घबराना नहीं है, हम बताए आप लोगों को कि जितने मुंडी पर है, जितने इस जगह 2 के मुंडी पर है, यानी ये मुंडी पर है, ठीक है, यानी इसको कह रहा है कि 2 को कितना बार लिखना है, यानी देखिए अंक तो हमको पता चल गया कि 2 लिखना है, लेकिन 2 कितना बार लिखना है, तो इसको मुंडी पर जितना अंक लिखा है उतना बार लिखना है। चलिए लिखिए कितना बार, 5 बार, तो 1 लिख दिए, एक फिर 2 फिर 3 4 5। इस मैथ को भी देखेंगे, इससे भी खतरनाक मैथ आप लोग चुटकी में बनाइए, ठीक है। चलिए आते हैं 1 2 3 4 5। अब देखिए कि 5 हमारा हो गया, कह रहा है कि सरल कीजिए मतलब बनाइए। चलिए आप गुना कीजिए, 2 दूनी का 4, 4 दूनी 8, आप लोग भी बोलिए, 2 दूनी का 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 हमारा क्या हो जाएगा, 32 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, भारी है, नहीं भारी। चलिए नीचे वाला मैथ देखिए, यदि 64 के पावर -1/6 हो, तो आप देखिए कि 64 कितने से है, 64 का फैक्टर निकाल लीजिए, 64 का क्या निकालिए, फैक्टर निकालिए। चलिए आइए, 64 किससे बना है, इसको पता कीजिए। इस पे भी आप लोग को फैक्टर पे भी हम आप लोग के लिए वीडियो बना के छोड़े हैं, उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि फैक्टर से जुड़ी सवाल आप लोग को देखिए। अभी इस घात घातांक में आ गया कि नहीं, फैक्टर आ गया ना, घात वाला मैथ में फैक्टर आ गया। देखिए कितना फैक्टर महत्वपूर्ण चैप्टर है।
इसको हम लोग कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, 32 दूनी कितना होता है 64, 16 दूनी 32, दूसरे कटाएंगे 8 दूनी 16, फिर दूसरे कटाएंगे 4 दूनी 8, फिर दूसरे कटाएंगे 2 दूनी 4, फिर दूसरे कटाएंगे 2 दूनी 1 मत में। अब देखिए इधर कितना है 2, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 हमारे कितना बड़ा है 6 बड़ा है, तो हम लिख देंगे 2 के पावर 6, यानी 2 के पावर 2 के पावर 6, यानी 2 के मुड़ी 6, यानी 2 के ऊपर कितना है 6, जब 2 को हम 6 वाली गुना करेंगे तो हमारे कितना आएगा 64 आएगा। देखिए गुना कीजिए, 2 दूनी का 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, और 64 में ये इससे छोड़ दीजिए, 32 दूनी 64, हमारा 64 आ गया कि नहीं आ गया। क्लियर, इतना हम लोग क्लियर कर लिए। तो आप लोग क्या करना है, जब भी ऐसा आप लोग को दिखाई दे तो आप लोग को फैक्टर निकालना है, और फैक्टर निकाल के साइड में आप लोग को देखना है कि ये कितना अंक है और कितना आया है। तो हमारा देखिए 2 आया था, लेकिन 2 कितने बार आया, 1 2 3 4 5 6, तो हमारा 6 लिख दें, ठीक है, मूड़ी पर हम 6 लिख दें, इतना हम लोग समझ गए। उसके बाद देखिए इसका पावर, देखिए इसका पावर इस यहाँ पर रहती है। अब देखिए हम बार बार बता रहे हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर चिन्ह छुपा हुआ है, किसका छुपा हुआ है, देखिए 2 के पावर 6 गुने 1 के पावर -1 बाई -6। अब देखिए 6 से हमारा 6 कटेगा, 6 से हमारा 6 कटेगा 1 मर्त में। अब देखिए कि यहाँ पर देखिए ये माइनस जो है यहाँ पर हमारा बीच में, यानी 1 भी नहीं रह सकता है, यहाँ पर हम कह सकते हैं। तो हमारा 1 में 1 से गुना होगा तो क्या होगा 1 होगा, और ये पूरा ऊपर वाला सिस्टम काम हो रहा है, तो हमारा माइनस हो जाएगा, यानी -1 में और 1 में गुना होगा तो हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 2 का पावर -1। कितना और समझ में आ रहा है, ठीक है, क्लियर है आप लोग को। चलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, अब ये हमारा आंसर हो जाएगा। जब भी आप लोग को ऐसा मैथ है तो आप लोग घबराना नहीं है, सबसे पहले फैक्टर निकालना है, फैक्टर निकाल के आप लोग को देखना है कि कितने बार में लिखा गया है, उसके बाद यहाँ से टाइप करना है और ये बाहर निकाल देना है कोष्ठ से बाहर ही, और कोष्ठ से बाहर निकाल के यहाँ पर बट पे गुना बनाना है आप लोग को। 6 के पावर में 6 कितने मर्त में 1 मर्त में, और जब 1 में 1 से यहाँ पर माइनस लगा हुआ तब -1 हो जाएगा, 2 नीचे टाइप हो गया, 2 नीचे। देखिए ये वाला चेंज नहीं हुआ है, ये वाला चेंज नहीं हुआ है। तो आप लोग इतना आप लोग समझ जाए, क्या क्या समझे, घात से जुड़ी आप लोग को नियम भी समझाएं इस वीडियो में, और इससे जुड़ी आप लोग सवाल भी बनाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे ही हंसते रहिए, और छठ के इस महापर्व में आप लोग खुशी से रहिए और पूजा पाठ में लगे रहिए, और माँ से पढ़ाई के लिए आशीर्वाद मांगिए, अच्छा आशीर्वाद मांगिए, जिससे आप लोग को मंजिल मिल सके, और ऐसे ही हंसते रहिए। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।